हेलो एवरीवन, मैं भावना जोशी और आप सुन रहे हैं कोल रेडियो। तो इस बार आप सोचिए कि आज हम इस पॉडकास्ट पर किस विषय पर बात करेंगे। चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। बताइए, आप योग आसनों में सबसे बेहतरीन आसन कौन सा करते हैं? क्या कहा? शवासन। चलिए अगर मजाक को एक बार के लिए अलग रखा जाए तो शवासन योग सत्र के अंत में किया जाने वाला एक गहन रूप से आराम देने वाला आसन है। यह आपके अभ्यास के शारीरिक लाभों को आत्मसात करने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करने, रक्तचाप को कम करने और तनाव व चिंता को दूर करने के लिए आवश्यक है। तो अब तो आप सबको याद आ ही गया होगा कि प्रति वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। परंतु 21 जून ही क्यों? आइए इसके पीछे छिपे कारण को भी जानते हैं। 21 जून का दिन समर सोलिस्टिस के साथ जुड़ा है, जो उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन को कई संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में विशेष महत्व दिया जाता है तथा इसे अक्सर प्रकाश, ऊर्जा, नई शुरुआत और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। अब चलिए जानते हैं कि इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई। योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके महत्व को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए एक दिन समर्पित करने का विचार सबसे पहले सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान रखा गया। यह तो आप सभी जानते होंगे कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, जिससे मन और शरीर, विचार और कर्म, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। जब यह प्रस्ताव रखा गया तब दुनिया भर के कई देशों ने इसका समर्थन किया और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। तब से दुनिया भर में लाखों लोग योग के अभ्यास से जुड़कर हर साल इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं। अब इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब अपने काम, पढ़ाई, करियर और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार खुद के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। तनाव, चिंता और मानसिक थकान धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ने का एक अवसर बन जाता है। कुछ मिनट का ध्यान, कुछ गहरी सांसें और कुछ सरल योगासन हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। योग हमें सिखाता है कि जीवन की भागदौड़ के बीच भी आंतरिक शांति कैसे बनाए रखी जाए। यही कारण है कि आज भारत से लेकर अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। तो आइए इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लें। हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालने का, अपने शरीर, मन और विचारों को स्वस्थ रखने का और उस प्राचीन ज्ञान को अपनाने का जिसने भारत की संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई है। अंत में महान योग परंपरा को नमन करते हुए यही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और योग दोनों के बीच सेतु का कार्य करता है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।